अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। सितारा यासीन इंसाफ नहीं करती, सितारा यासीन धोखेबाज है, सितारा यासीन डबल फेस पर्सनालिटी है, सितारा यासीन कैमरे पर कुछ और बिहाइंड द कैमरा कुछ और होती है। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। अच्छा, आज सितारा का व्लॉग जो है वो टाइमली आया, सुबह आया। वैसे सितारा ने पिछले कुछ दिनों में जो है व्लॉग्स काफ़ी लेट किए, लेट नाइट आते रहे। आई थिंक बीच में एक दिन का स्किप भी किया सितारा ने व्लॉग, और बहुत लेट आते रहे। पूरा दिन गुजर जाता था, शाम में सितारा का व्लॉग या दोपहर में मिलता था। आज सितारा का व्लॉग जो है वो पहले की तरह सुबह सुबह तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे अपलोड हो गया, पब्लिक हो गया। और सितारा का आज का व्लॉग भी मैं कहती हूँ आउटस्टैंडिंग था। जैसे सितारा के पिछले दिनों कौन सा व्लॉग था जनाब, हाँ, जब सितारा सेकंड वाइफ बनी थी, बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की थी। और आज का व्लॉग तो और भी ज़्यादा मज़ेदार था। मैं कहती हूँ कमाल का इस बंदी के अंदर टैलेंट है, स्क्रिप्ट का भी टैलेंट है। उसके अलावा देखिए, एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा फील की, मैं सोच रही थी कि कैसा साजिद बनेगी, कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। उसने साजिद भाई के कपड़े भी पहने और फिर साजिद भाई का कुल्ला जो होता है दूल्हों का, वो उसको पड़ा हुआ मिला, वो लगाया। देखो, अब अगर बंदा उसके गेटअप को देखे तो वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन मौजूदा चीज़ों के साथ जो आपके पास उस वक्त अवेलेबल हैं, उन चीज़ों के साथ एक करैक्टर के अंदर दाखिल होना, तो वो बहुत डिफरेंट चीज़ होती है, बहुत मुश्किल चीज़ होती है। सितारा ने किया और वो फिर वाकई एक ना फील आ रही थी कि हाँ, ये हस्बैंड है। और जो है अब इसके डायलॉग्स क्या, मतलब सितारा ने ऐसी कैप जो है वो पसंद की। मैं समझ रही थी पी कैप वगैरह लगाएगी कुछ और। साजिद भाई, आप सबको याद है स्टार्ट में सितारा का चैनल जब नया नया सितारा अपने हस्बैंड की सेकंड मैरिज को डिस्कस कर रही थी, वाईटी के ऊपर अपने हस्बैंड को दिखाती थी। फेस रिवील नहीं हुआ था साजिद भाई का, लेकिन कैप में होते थे अक्सर, बीच वगैरह पर ये जाते थे सीव्यू पे, तो ये दिखाते थे। खैर, तो सितारा ने साजिद भाई के शादी का कुल्ला अपने सर पर पहना और गेटअप में आई, और मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा उसका गेटअप, अच्छा लगा। पहले मैं हैरान हुई कि ये कैसा गेटअप है, लेकिन सितारा ने उस चीज़ के अंदर की जो रियलिटी है, जो साजिद भाई की फीलिंग्स हैं, वो एक मैं कहती हूँ चुलबुले अंदाज के साथ हमारे सामने पेश की। मुझे वो सीन भी बहुत अच्छा लगा जहाँ सितारा जो है वो उछलती कूदती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही। मैं सोच रही थी कि क्या साजिद भाई ऐसे ही उछलते कूदते हुए सीढ़ियों से उतरते होंगे, नहीं ना, लेकिन शायद ऐसा होता भी हो। लेकिन खैर, अगर नहीं भी होता तो इस चीज़ को एंटरटेनमेंट के लिए बीच में ऐड किया गया। सितारा के व्लॉग में ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा हद तक हमें देखने को मिल जाती है। अच्छा, बहुत से लोग जो हैं वो समझते हैं कि एंटरटेनमेंट ऐसे कैसे हो सकती है ना, लेकिन नहीं। जैसे हम सिटकॉम्स देखते हैं टीवी सीरियल्स में, ड्रामाज में, जैसे हम बुलबुलें देखते थे और भी बहुत सारे जो है कॉमेडी ड्रामाज होते थे, उसके अंदर स्क्रिप्ट के अंदर जैसे जो है वो कॉमेडी क्रिएट की जाती थी अच्छे वर्ड्स के साथ, अच्छे स्क्रिप्ट के साथ, मतलब उसमें लूज़ टॉकिंग नहीं होती थी। उस किस्म का स्क्रिप्ट, कॉमेडी स्क्रिप्ट सितारा क्रिएट करती है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाती, उसी वक्त सोच कर बोल देती है। स्क्रिप्ट जो है प्रॉपर स्क्रिप्ट मेंटेन नहीं किया हुआ होता, उसने डिज़ाइन नहीं किया हुआ होता, तो उस चीज़ के लिए भी मैं कहती हूँ कि सितारा को अप्रिशिएट करना बनता है। और साजिद भाई की गेटअप के ऊपर तो हम सब हंस रहे थे, बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊँ, वैसे पर्सनली जब मैंने पहला जो है वो सीन देखा जहाँ स्टार्ट में सितारा ने क्लिप्स डाले हुए थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक ना इस तरह की फ़ील आई कि यार देखो, ये मर्द क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, किस किस्म का गेटअप किया है। लेकिन फिर जब हमने वो पूरा व्लॉग देखा, उसको एंजॉय किया, तो यकीन करें कि मुझे अपनी ही सोच के ऊपर शर्मिंदगी हुई कि नहीं यार, मुझे नहीं सोचना चाहिए था। वो उनकी लाइफ है, उनकी फैमिली है, उनका ब्रेड बटर है। हम लोगों की अपनी एक सोच है, हम एक बाउंड्री वॉल के अंदर रहते हैं ना। हमारे यहाँ मर्द को मर्द समझा जाता है। मर्द जो है वो इस किस्म के गेटअप्स करना, या औरतों जैसी, औरतों के तरीके से उठना बैठना, बात करना, या वैसे कपड़े पहनना, या बीवी के आगे बैठ के मेकअप करवाना, ये हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में नहीं पसंद किया जाता, हमारे घरों में नहीं पसंद किया जाता। लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के तौर पर, ब्लॉग के तौर पर देखें तो टीवी सीरियल्स और ड्रामाज में भी चीज़ें होती हैं। तो सितारा ने भी एक छोटा सा एक्ट क्रिएट करके दिखाया, एक छोटा सा जो है आप ये समझे एपिसोड क्रिएट करके दिखाया, तो उसमें वो अच्छा लग रहा था। साजिद भाई को ये शर्ट मिली, सितारा ने दी होगी, और मुझे हंसी आ रही थी कि लाइट कलर है, वाइट कलर है इसमें, तो साजिद भाई की तोंद, इतना बड़ा मटका और दिख रहा होगा, वही हुआ। अजीब सी सितारा हमें देखने को मिली, बड़े से मुंह वाली। सॉरी टू से साजिद भाई अगर सुन रहे हो, उनको बुरा ना लग जाए, तो बड़े से मुंह वाली और बड़े से पेट वाली सितारा यहाँ पर हमें देखने को मिली। और ऊपर से सितारा की जो विग थी, है ना, हेयर एक्सटेंशन कहूँ उसको मैं, विग कहूँ, जिसमें बैंड भी लगा, वो अजीब सी चीज़ वो उन्होंने पहनी हुई। मतलब
औरत बनने के लिए बाल लगाए उन्होंने सितारा बनने के लिए, और गले में एक दुपट्टा भी रखा हुआ है। इतना अच्छा लग रहा सारा कुछ मुझे। अच्छा, सितारा जो बने हैं साजिद भाई, मैं कहती हूँ कमाल की एक्टिंग की है, कमाल की एक्टिंग की है। बिल्कुल सितारा बनने की कोशिश की, अपनी बैल्कनी दिखाई है जो डेली सितारा तकरीबन उसके हर दूसरे व्लॉग में होता है कि हम देखते हैं यहाँ पर बारिश हो गई है, उसी तरह साजिद भाई ने कहा कि ठंडी हवा चल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, उसके बाद अपने बच्चों को प्यार देती है जैसे सितारा, मेरी रानी, मेरे दिल की शहज़ादी आयत को जिस तरह करती हैं प्यार, और इसी तरह जैसे मुस्तफ़ा को प्यार करती हैं। मुस्तफ़ा भी बाहर से आके कह रहा आज मैंने 10 गोल मारे। अच्छा, मुस्तफ़ा को भी हंसी आ रही थी, लेकिन साजिद भाई मैं कहती हूँ कि उन्होंने भी बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर रोल अदा किया है। सितारा बनने की एक कामयाब कोशिश की। इतनी मोटी भद्दी सी सितारा, मुझे बड़ी हैरत थी। मतलब मैं पहले सोच रही थी कि आखिर साजिद भाई कैसे सितारा बनेंगे और सितारा कैसे साजिद बनेगी, लेकिन मैं कहती हूँ कमाल कर दिया है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि बिला वजह की जो है वो सितारा की तारीफ़ें हो रही हैं, बिला वजह की जो है वो सितारा के व्लॉग की तारीफ़ें हो रही हैं। देखिए, स्टार्ट में मैंने आपको बताया, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरा जो रिएक्शन है वो रियलिटी के ऊपर बेस्ड होता है। पहले सीन में, पहली नज़र में मुझे साजिद भाई का गेटअप, जो अभी फुल गेटअप हुआ ही नहीं था, आई थिंक क्या शॉर्ट्स जो सितारा ने शुरू में शॉर्ट्स सीन डाले हुए थे, तो मैंने आप सबको बताया कि मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन जब मैंने पूरा व्लॉग देखा और एंड तक हंस के मेरा हाल हो गया, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, ये व्लॉग जो है इसको मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगी। और ये एक एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त कोशिश थी सितारा की, और बहुत ही ज़बरदस्त कोशिश थी। अच्छा, साजिद भाई जो है वो भरपूर तरीके से सितारा बने हैं, साथ व्लॉगिंग कर रहे हैं, बैक कैमरा के साथ वो दिखा रहे हैं कि भाई आओ बर्तन लगाओ, अच्छा देखें मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ, बच्चे मेरे जा रहे हैं, बच्चे मेरे आ रहे हैं साथ। मतलब ये कि ये भी पता चलता, ये भी देखने को मिला, ये भी पता चला हमें कि सितारा जब व्लॉगिंग कर रही होती है हमें बड़ा ईजी लग रहा होता है कि भाई हाँ, हम क्योंकि कैमरा के पीछे देख रहे होते हैं, मतलब कैमरा से देख रहे होते हैं, कैमरा के पीछे की क्या स्टोरी वो हमें नहीं दिख रहा होता। वो बेचारी हर वक्त अपने हाथ में ऐसे कैमरा पकड़कर फोकस करके, तो ये इजी काम नहीं है। तभी सितारा कहती है मैं थक जाती हूँ, कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं भी छुट्टी करूँ, रेस्ट करूँ। वाकई ये एक तरह की जॉब ही है, और हम लोगों को लगे, और एक हाथ से काम करना, ये सब देखना, ये भी वाकई बहुत मुश्किल चीज़ होती है। अच्छा, किचन से पहले साजिद भाई जो है वो फ़ोन कर के कह रहे हैं कि भाई मोगलाई हांडी बनानी, मतलब घर में ये कह दिया है। और जब साजिद, मतलब सितारा जो उस वक्त साजिद था, वो अगर कहता है कि क्या बार बार फ़ोन पर मोगलाई हांडी, मोगलाई चिकन लगाया हुआ है, ये क्या लगाया हुआ है। अच्छा, वो सीन भी मुझे बड़ा अच्छा लगा जब साजिद बना हुआ सितारा और बाहर खड़े हैं कारपोर्च में, और शॉपर में जो है वो शॉपिंग बैग में सामान है, उसको लहरा के कंधे पे डालकर, और साथ कॉल पे जो है कौसर से बात कर रहे हैं, मतलब अपनी सेकंड वाइफ से बात कर रहे हैं। हाँ जानू, अभी तो आया हूँ तुम्हारे पास से, अभी से याद आ रही है, अच्छा आ रहा हूँ, आ जाऊँगा, अच्छा वो सुन लेगी, वो मेरे सर पे चढ़ी हुई है, नहीं सर पे नहीं चढ़ी, मतलब दरवाजे के सामने खड़ी हुई, आ रही है, आने वाली है, मेरी जान नहीं छोड़ेगी, नहीं, मैं उससे नहीं डरता, मैं तो तुमसे डरता हूँ। मैं सोच रही थी क्या सच में साजिद भाई ऐसे बोलते होंगे, और कितने मज़े की एक्टिंग है यार। सारा उसका जितना स्क्रिप्ट है वो इतना रिलेट करता है 2 बीवियों वाले हस्बैंड के साथ, जो सितारा ने बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, फिर उसको कहती है, अच्छा जब दरवाज़ा खुला है तो धड़ाम से जो है वो सितारा भी गिरी है और साजिद भी गिरा है, कुल्ला पहना हुआ साजिद वो भी गिरा है, सारा सामान गिरा है। और बौखला कर जो कह रहा था मैं उससे नहीं डरता, दरवाजे के बाहर खड़ा होकर कह रहा था हिम्मत कर, तू 2 बीवियों का शौहर है और तूने जो है ना वो बड़ा डट के तूने जो है वो करना है, कॉन्फिडेंट, हाँ कॉन्फिडेंस को कह रही है, कॉन्फिडेंट के साथ तूने सामने जाना। और जैसे दरवाज़ा खुला तो धड़ाम से जो है वो विग वाली सितारा भी गिर गई, कुल्ले वाला साजिद भी गिर गया, और डर के मारे ना फ़ौरन शॉपिंग बैग से चीज़ें निकाल के दे रहा कि ये पकड़ो पास्ता, ये पकड़ो मैक्रोनी, ये लो सॉस, ये सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ, यानी कि मैं आपके घर का सौदा ले आया हूँ, मुझे कुछ मत कहना। अच्छा, यहाँ पर जो लोग कहते हैं कि सितारा जो है वो झूठी है, वो कैमरा में अच्छा बनकर दिखाती है, बिहाइंड द कैमरा वो अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, इस सारे एक्ट में सितारा ने सब दिखाया है कि साजिद जब यहाँ आता है तो अक्सर कंफ्यूज भी हो जाता है, वो बड़ी हिम्मत जुटाता है और कहता है कि भाई मैं बड़ा कॉन्फिडेंट होकर अंदर जाऊँगा, लेकिन फिर वो घबरा जाता है, बौखला भी जाता है कि अब ये बीवी भी शोर करेगी। यहाँ सितारा ने सच्चाई से काम लिया, यहाँ सितारा ने पूरे इस व्लॉग के अंदर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लेवल को बरकरार रखा है। यहाँ सितारा ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो सितारा को मज़लूम नहीं साबित किया,
उसने ख़ुद दिखाया है कि उसका शौहर भी जो है वो डर जाता है, घबरा जाता है, उस बीवी को भी राज़ी करता है, इस बीवी को भी राज़ी रखने की कोशिश करता है, इसके खानों की तारीफ़ें भी करता है। ये भी बताया कि उसने कहा कुल्ले वाले साजिद ने कि मेरे साथ इस तरह अच्छा बोला करो ना, ऐसे ही प्यार से बोला करो मेरे साथ, और फिर देखो फिर मैं तुम्हारे साथ कितना अच्छा रहता हूँ। इट मीन्स कि सितारा ने ये दिखाया एक्ट करके कि हाँ भाई मैं भी नाराज़ होती हूँ, मैं भी गुस्सा होती हूँ, मैं भी शौहर को इन्वेस्टिगेट करती हूँ, भाई कहाँ रह गए थे, क्यों देर की, क्यों अभी तक नहीं आए, वो सारा कुछ सितारा ने उसमें दिखाया। साजिद भाई से वो एक्ट करवाया। साजिद भाई ने पूछा कहाँ थे, क्यों नहीं आए। अच्छा फिर ये भी दिखाया बच्चों के पास बैठो, बच्चों को टाइम दो, ये भी उसने दिखाया कि बच्चों के टाइम के लिए सितारा इंसिस्ट करती है। और ये भी दिखाया कि साजिद जो है वो दूसरे घर जाने के लिए उतावला हो रहा है और सितारा जो है वो रूठ गई है, और साजिद फिर उसको मना कैसे रहा है। वहीं वाज में से फ्लावर लिया और उसके ऊपर भी मुझे हंसी आ रही थी। सितारा उसको कहती है असली देखो, असली गुलाब लाया मैं तुम्हारे लिए, और वो इतना बड़ा फ्लावर बिल्कुल साजिद भाई के तोबड़े जितना बड़ा फ्लावर उसको दिखाकर उसको मना रही है। और मतलब दिखाया जा रहा है एक्ट करके कि एक ये कहना कि बीवी को फूल बनाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मनाया जा रहा है बीवी को बाकायदा। और ये दिखा रही है उस, हालांकि स्क्रिप्ट तो है वो सितारा कर रही है। लोग कहते हैं ना कि सितारा जो है वो साजिद भाई को दबा कर रखती है, वो कौसर को दबा कर रखती है, लेकिन इस स्क्रिप्ट में पता चलता है, क्योंकि स्क्रिप्ट सितारा ने ख़ुद लिखा है, वो इस स्क्रिप्ट में ख़ुद को बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ़ में, अजियत में और मज़लूम भी दिखा सकती थी। नहीं, उसने बताया है कि मैं भी रूठती हूँ और साजिद जो है वो अपने दूसरे घर जाने के लिए मेरी नाराज़गी को भी देखता है, मुझे भी मनाने की कोशिश करता है। हाँ, कभी कभी नहीं भी करता होगा। और ये भी बताया उसने, ये भी दिखाया कि साजिद थक गया, दोनों घरों को डील कर रहा है। ये भी दिखाया कि साजिद भाई ने जो है, एक सीन हमने देखा कि साजिद भाई जो है वो घर पे जब सौदा सलफ लेकर आए, उसके बाद वो बैठना चाह रहे और ये कह रही नहीं बच्चों को चीज़ दिलाओ, और साजिद भाई ने कहा क्या हर वक्त चीज़, और सितारा कह रही नहीं एक ही बार तो मांगते हैं दिन में, और ये थोड़ी हर वक्त चीज़ मांगते हैं, इनको चीज़ दिलाओ। और साजिद भाई कह रहे हैं अच्छा थोड़ा सा बैठ जाता हूँ, तो बैठने नहीं दे रही उसको, और वो कह रहा है चाय वाय पी लेता हूँ, और उसको कह रही नहीं पहले बच्चों को चीज़ दिलाओ। मतलब ये भी सितारा ने दिखाया है कि सितारा भी अपना हक जतलाती है, अपना हक जमाती है, नाराज़ होती है। साजिद भाई को सितारा को भी मनाना पड़ता है, और सितारा को भी जो है वो थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाना पड़ता है। और वो वाला डायलॉग जहाँ सितारा मतलब कुल्ले वाला साजिद जो है वो घर से निकल चुका और कारपोश में खड़ा होकर कॉल करके कौसर को कहता है हाँ क्या पकाया है, और तुम क्या समझी मैं नहीं आऊँगा, मैं तो आ रहा हूँ। और फिर उसको कहता है नहीं, इसको मनाना तो मेरे दाएं हाथ का खेल है। हालांकि वो क्या होता है, जुमला क्या होता है, बाएं हाथ का खेल है। तो कहती है कि दाएं हाथ का खेल है और ये तो गाय है गाय। मतलब इतना ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, अपना इस चीज़ का कोई लिहाज नहीं रखना कि भाई मैं जो है स्क्रिप्ट राइटर हूँ और मेरे हाथ में है पूरी गेम बदलना। यहाँ पर सितारा ने ऐसा कुछ नहीं किया। अपने अपने व्लॉग को रियलिटी के करीब करने की कोशिश की है विद एंटरटेनमेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कमाल की ना सिर्फ एक्टर्स है ये, बल्कि कमाल की स्क्रिप्ट राइटर है, कमाल के जो है वो डायलॉग्स। अगर इसको पहले से दिया गया हो कि ये सिचुएशन ऐसे बनाना तो बहुत दिल से बनाती। वो सीन कितना मज़े का था जहाँ सितारा गाने, मतलब कुल्ले वाला साजिद जो है वो गाने गा रहा है और काउंटर बजाकर गाने गा रहा है। गाना मुझे याद नहीं है। और फिर बाद में आकर कहता भी है कि कैसी बीवी है, इस पर तो मेरे गाने भी असर नहीं करते, इसको तो मेरे गाने भी नहीं पिघलाते। तो वो चीज़ भी मुझे अच्छी लगी, यानी कि साजिद भाई जो है वो सितारा को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कैमरा पर हमें इतना ज़्यादा ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। सारे उनके लाड नाज नखरे और इस किस्म की जितनी चीज़ें होती हैं, छेड़छाड़, वो सब कौसर के साथ हमें देखने को मिलता है, सितारा के साथ देखने को नहीं मिलता। और ये है कि हो सकता है बिहाइंड द कैमरा कभी कभी ऐसी बात होती है, थोड़ी बहुत करते हैं। साजिद भाई भी, आप सबको याद होगा कि इनका पिछले दिनों चैलेंज था ना रिप्लाई देने वाला, मतलब वो कहती ना कि हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं किस नाम से वो चैलेंज किया था। तो उसमें साजिद भाई ने बाकायदा सितारा के सर पे बर्तन भी बजाए थे, शोर मचाया था, किचन में भी बर्तन उसके सर पे बजा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, कानों में आवाज़ें निकाल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं कि सितारा कहीं तो बोलेगी, कहीं तो पलटेगी, किसी बात पे तो रिएक्ट करेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, उसमें भी सितारा बड़ी पक्की निकली थी। इट मीन्स कि अच्छा, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि दोनों के बीच में जो है भले से इन व्लॉग्स को लेकर, वो हम जहाँ देखें कि कौसर बनी है सितारा, उस व्लॉग को लेकर, या आज के व्लॉग को जहाँ सितारा साजिद बनी और साजिद भाई जो है वो सितारा बने,
इन दोनों व्लॉग्स में मुझे कहीं ना कहीं ये फ़ील हो रहा है कि साजिद भाई थोड़े थोड़े जो है इस चीज़ को समझ रहे हैं कि ये चैनल जो है ये हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए ज़रूरी है, और वो सितारा के साथ मिलकर इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों की बातों से हट कर इस चीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी फ़ैमिली जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़े। देखो दुनिया, ज़माना, लेग पुलिंग वाले जहान भरा हुआ इन चीज़ों से, ठीक है, लेकिन अगर आपके अपने घर के अंदर जो आप दो साथी हैं वो और आपकी फ़ैमिली ही अगर सपोर्टिव नहीं हो, एक दूसरे को समझने वाली नहीं हो, तो आप मुझे बताएं कि बाकी ज़माने के साथ, बाकी लोगों के साथ, बाकी दुनिया वालों के साथ आप क्या ही अपने सर्वाइवल की जंग लड़ लेंगे। बहुत मुश्किल है। यहाँ जैसे कहा जाता है ना कि भाई हर चीज़ का एक फूड चेन बनी हुई है, ठीक है, हर चीज़ जो है वो दूसरे चीज़ को ख़त्म करके तो अपना खाना और अपना जो है वो सर्वाइवल करती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो इंसान है ना, ये भी एक दूसरे का जीना हराम करते हैं। कुछ लोग जो है वो कमकली से करते हैं, कोई लेन देन नहीं होता, कोई वास्ता नहीं होता, जिसमें ख़ास तौर पे मैं औरतों की बात करूंगी कि बहुत सारी औरतें ऐसी होती हैं, आपकी फ़ैमिली में भी ऐसी होंगी, जिनका आपके साथ कोई लेना देना नहीं होगा, आपकी किसी स्याह सफ़ेद में नहीं होंगी, लेकिन पता नहीं क्यों वो आपकी खुशी से, आपकी कामयाबी से जलती होंगी। हालांकि आप भी ये सोच सोच के थक गई होंगी कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है किसी मामले के साथ भी, मेरा तो कोई कंसर्न नहीं है इसको ना कभी तकलीफ़ पहुंचाने का, ना इससे कभी कोई बेनिफिट लेने का, तो आखिर ये बंदी जो है मेरी नाकामियों पर खुश और मेरी कामयाबियों से जेलस क्यों है। इस तरह के बेतुके लोग भी होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जो है वो फजूल की टेंशनें क्रिएट करते हैं। ऐसे लोगों के साथ फिर आप कैसे मुकाबला करो। और ऐसे लोग भी होते हैं कुछ जो है वो आपकी जॉब्स के ऊपर आपको परेशान करते हैं, आपके बिजनेसेस में आपको परेशान करते हैं। उनका मतलब ये होता है कि ये जॉब छोड़ दे, यहाँ मैं अपने किसी जानने वाले को ले आऊँ, या इस डेजिग्नेशन पे मैं आ जाऊँ, या इस बिज़नेस में जो है ये मुझसे पीछे हो जाए, मैं इससे आगे बढ़ जाऊँ, मुझे ज़्यादा कामयाबी हो, मेरे पास ज़्यादा जो है वो प्रॉफिट आए, और अगर ये ना हो इसके मेरे बिज़नेस में शामिल तो शायद मेरे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो, अगर मेरे बिज़नेस के साथ बराबर का टक्कर का इसका बिज़नेस ना हो तो तमाम क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे पास आएँ। तो ये चीज़ें आपको बाहर दुनिया में बहुत फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आप घर में एक दूसरे के साथ सही हों, एक दूसरे को समझ के चलते हों, तो मेरा ख़्याल है कि फिर ये बाहर की चीज़ें आपको बहुत छोटी और बहुत मामूली लगती हैं। अगर इन चीज़ों का, इस रियलिटी से कि घर के अंदर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलना चाहिए, अगर इस रियलिटी से इस चीज़ का लिंक नहीं होता तो यकीन करें कि अल्लाह ताला एक फ़ैमिली जो है, फ़ैमिली का लॉ, फ़ैमिली का कानून, एक फ़ैमिली बनाने के लिए जो है वो चीज़ नहीं क्रिएट करते, सिस्टम नहीं क्रिएट करते, एक जो है वो तरीक़ाकार ज़िंदगी का नहीं क्रिएट किया जाता कि एक फ़ैमिली होनी चाहिए, एक हस्बैंड हो, एक वाइफ हो, और उनकी एक जो है अच्छी सी फैमिली हो, अपने बच्चों की तरबियत की जाए और हलाल रिस्क कमाने की कोशिश की जाए, तो ये चीज़ें फिर ना बनाई जाती हैं। इसका मतलब यही होता है कि फ़ैमिली की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, और फैमिली के तरीक़े को बेहतर तरीके से चलाने की भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, जो कि हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा सिखाई जाती है। मुझे तो सितारा का आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा, और ये ब्लॉग उन लोगों के मुंह पर भी थप्पड़ था जो ये कहते हैं कि सितारा जो है वो प्रेशराइज़ करती है, सितारा जो है वो यूँ परेशान करती है, वो करती है, सितारा का पूरा व्लॉग जो है वो स्क्रिप्टेड होता है, सितारा झूठी है, सितारा कैमरे के सामने कभी सच नहीं दिखाती है, सितारा तो हर वक्त बनावटी रहती है, सितारा ने तो कभी जो है वो ख़ुद को जो है अपने ऊपर होने वाले सिर्फ जुल्म बताए हैं, ख़ुद को कभी ये एक्सप्रेस ही नहीं किया कि हाँ वो भी तो कुछ करती होगी, कुछ बोलती होगी। नहीं, सितारा ने आज दिखाया कि वो रूठती भी है, साजिद उसको मनाता भी है, और ये भी उसने दिखाया कि साजिद जो है वो परेशानी में भी होता है, तकलीफ़ में भी होता है। हाँ, ये ज़रूर बताया कि बहुत बेताब होता है दूसरे घर जाने के लिए, बहुत परेशान होता है, बार बार जो है वो रास्ते निकालता है जाने के। अच्छा, ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि सितारा ने जब कहा कि साजिद बनी हुई थी और कहा कि एक घर तो चलो मेरा वो दूसरा घर हो गया ना, वो तो मेरा घर है, वहाँ जाना तो एक मेरा बनता है, और दूसरा जो है ये सब्ज़ियों वाला काम ये भी मेरे पर अब ज़रूरी है, स्प्रे करना होता है सब्ज़ियों को तो वो भी जाना पड़ता है, और तीसरा भी अब कोई मसरूफ़ियत ढूंढो मेरे लिए रमज़ान वो चीज़ मुझे अच्छी लगी कि कितना ये बाहर जा रहा है और मसरूफ़ियतें ढूंढ रहे हैं इस बीवी को, और माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, इनको भी टाइम जो है वो देना है, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है कोई और मसरूफ़ियत भी ढूंढो मेरे लिए। और ये चीज़ भी मुझे बड़ी अच्छी लगी जहाँ वो कह रहा है कि इसको बोलो स्प्रे रोज़ होता है, स्प्रे करना पड़ता है। बहुत जनाब, आपके बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पर, है ना, आपके तो है वो मुरब्बों के ऊपर सब्ज़ियाँ लगी हुई हैं, और पता नहीं कितने किलों पे आपके जो है वो वेजिटेबल्स जो है उनके खेत हैं, तो स्प्रे करना ज़रूरी होता है, वरना आप टाइमली मंडी में क्या पहुंचाएंगे। बहुत हंसी आई, मैंने बहुत एंजॉय किया। आप लोगों की राय क्या है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जाने से हाँ लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाने से पहले लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर दीजिएगा।
और जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान सिर्फ मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज, आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।